आज आंग्ल फ्रांसीस संघर्ष यानी कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भारत में पुर्तगाली कंपनी आई, कौन कौन सी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। तो आज फ्रांसीस यानी आंग्ल फ्रांसीस संघर्ष, जिसे कर्नाटक के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, अच्छी तरह से इस कहानी के बारे में समझेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर हुआ था, जिसमें संधि हुई थी। लास्ट में जो कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 में कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसमें 1740 में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी को लेकर हुआ कि आंग्ल यानी अंग्रेज चाह रहे थे कि हमारा राज्य हो और फ्रांसीसी चाह रहे थे कि हमारा राज्य हो। इन दोनों के बीच में ही संघर्ष हुआ, जिसे कर्नाटक युद्ध या आंग्ल फ्रांसीस युद्ध के नाम से जाना जाता है। और अंततः यह युद्ध 1746 में युद्ध में हुआ और अंततः 1748 में एक्स-ला-चैपेल की संधि के तहत समाप्त हुई और यहाँ पर फ्रांसीसियों की जीत हो गई। इस युद्ध के बाद चलते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें द्वितीय कर्नाटक युद्ध में यह युद्ध क्यों हुआ। 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक युद्ध चला था। यह युद्ध जो है हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकारियों को लेकर हुआ था। हैदराबाद जहां पर मुजफ्फरगंज और कर्नाटक जहां पर चंदाशाही, इन दोनों के बीच में आपस में उत्तराधिकारियों को लेकर युद्ध ये शुरू हुआ, संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें से हम लोग देखते हैं हैदराबाद यहां के आसफ जाह शासक थे। इनके पुत्र थे नासिरगंज और इनके भतीजे थे मुजफ्फरजंग। इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि हैदराबाद में इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। इसके बाद कर्नाटक में अनुरुद्दीन और चंदाशाही जो इनके बहनोई थे, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारियों को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। इन दोनों के संघर्ष के बीच में ही 1749 ईस्वी में अनुरुद्दीन जो है वो फ्रेंच की सेना के सहायता से मारा जाता है। जब अनुरुद्दीन मारा जाता है उसकी सहायता से, तो वहां पे जो अगले नवाब बनते हैं वो चंदाशाही बन जाते हैं। और उसके बाद जो आसफ जाह है, यहाँ पे जो नासिर जंग है, ये भी हैदराबाद में फ्रेंच की सहायता से मारे जाते हैं और यहाँ का अगला शासक बन जाते हैं मुजफ्फरजंग। इसके बाद जो अनुरुद्दीन है, इनके जो बेटा थे जिनका नाम था मोहम्मद अली, ये मोहम्मद अली अपने पिता की मृत्यु के बाद यहां से भागकर ये चले आते हैं त्रिचनपाली में, यहां भागकर चले आते हैं। और इसके बाद जो यहाँ पे बचे चंदाशाही, और ये चंदाशाही फ्रांसीसियों के साथ मिलकर यहाँ पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। और फ्रांसीसी मोहम्मद अली का जो दुर्ग था, इस पूरे दुर्ग का किलाबंदी को, घेराबंदी को करके और अपना पूरा का पूरा यहाँ पर अधिकार जमा लिया। इसके बाद आते हैं यहाँ रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज, और ये सोचते हैं कि हम भी यहाँ अपना अधिकार कर ले, लेकिन वो इस दुर्ग को तोड़ने में सफल नहीं हुए। अंततः यहाँ बचा हुआ जो अरकटा था, इस पे अपनी शासन कर लिए, जो कर्नाटक का उस समय राजधानी हुआ करता था, ताकि कुछ ही फ्रांसीसियों पर दबाव बन सके। इस दबाव को बनाने के लिए इन्होंने अरकटा पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद जो ये अंग्रेज थे रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने सोचा कि इससे हमें काम नहीं चलने वाला और कुछ इस चीजों को ले जाए, तो इन्होंने मोहम्मद शाही का साथ देने के लिए पुनः आ गए त्रिचनपाली। और 1752 में स्ट्रीगर लॉरेंस की सहायता से अंग्रेजों ने इस त्रिचनपाली पे अपना कब्जा कर लिया और मोहम्मद अली को अपने साथ ले लिया। और इस कहानी के बाद डुप्ले जो फ्रांसीसियों के गवर्नर थे वो हार गए, और हारने के बाद डुप्ले को वापस फ्रांसिस बुला लिया गया और इनके जगह पे एक नए गवर्नर बनाए गए 1754 में, जिनका नाम गुडाहू था। ये फ्रांसिस के अगले गवर्नर बने। और ये गवर्नर बनने के पश्चात ये जब आए तो 1755 में इनकी देखरेख में पौंडुचेरी के संधि के तहत अंततः जो ये आंग्ल फ्रांसिस द्वितीय जो था ये समाप्त हो गया।
द्वितीय आंग्ल फ्रांसी समाप्त होने के पश्चात 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना सर आयर कुट इनके नेतृत्व में वांडीवास की एक लड़ाई हुई। अंग्रेजी सेना और फ्रांसिस के बीच में वांडीवास की एक लड़ाई हुई और इस वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हो गई और अंततः यहां से 1760 में फ्रांसीसियों का भी सफाया हो गया। जिस प्रकार पीछे हम लोग पढ़े थे कि 1759 में वेदरा के युद्ध से डचों की पूरी तरह से सफाया हो गया, उसी प्रकार अंग्रेजों ने 1760 में सर आयर कुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई से फ्रांसीसियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया। तो आज के लिए हम लोग पूरी तरह से आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को समझ लिए। इसके बाद अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बंगाल में जो उत्तराधिकारी बंगाल का जो शासन है उस पर अंग्रेजों ने कैसे अपना शासन किया, ये आगे हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना।